ये देखें जी, रोड सारा सफ़ेद हुआ हुआ है, सफ़ेद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अभी सुबह का टाइम है, 6 बजने वाले हैं और मैंने बाहर देखा तो बाहर जो है ना वो स्नोफॉल हुई और अच्छी खासी स्नोफॉल हुई। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और एकदम से मुझे सरप्राइज़ मिला क्योंकि रोड आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गया था और देख के ना सुबह हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा की हुई है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्या हाल है? ठीक है, सही स्नोफॉल हुई है ना? यस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और ये देखें सही स्नोफॉल हुई है। उस्मान डस्टबिन निकालने लगे हैं, आज हमारे डस्टबिन जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी, मैं भी इस बहाने बाहर आ जाऊँ। ये देखें जी, रोड सारा सफ़ेद हुआ हुआ है, सफ़ेद। चप्पलों में आई हुई ना मारे। अच्छा जा रही हूँ अंदर जा रही हूँ अंदर चलें। इससे पहले उस्मान का पारा चढ़ रहा है, गुस्सा हो रहे हैं। मैं फिर सो गई थी और जब मैं उठ के बाहर आई, देखा मैंने तो दिन को धूप निकली थी तो बाकी बर्फ़ तो सारी मेल्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है ना वो अभी भी थी। तो यहाँ पे देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी इंशाल्लाह आगे जो कमिंग डेज़ आएंगे तो उनमें वेदर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो अभी ठंड है तो हमने कहा चलो जी इसको एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, आज मैंने बनाया था लाज़ानिया, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे। तो मैंने पानी में ना नमक ऐड कर लिया। जब भी मैं मैक्रोनीज कुछ भी बॉईल करती हूँ तो नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। अच्छा, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे लजानिया की जो शीट्स होती हैं वो हर जगह पे इजीली मिल जाती हैं। और ये जो रेड सॉस है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था, मैं लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो आज मैं यही यूज़ करूँगी। और ये मैंने कुक किया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें भी डाली हुई हैं, बस इसको मैंने एज़ इट इज़ निकाल के ना सुबह के टाइम रख दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे डिनर रेडी कर रही हूँ। खाने में आज ही मैंने बनाया था। अच्छा, प्याज यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ छोटे छोटे, क्योंकि इसमें मैं चिकन कीमा यूज़ करूँगी। चिकन का करें, बीफ का, मटन का, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जो कीमे के चंक्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब जी यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैं वेट कर रही थी, गर्म हो जाएगा तो मैं शीट्स डालूंगी। अच्छा, आज मेरे पास जो डिश है ना, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि कितना इसमें शीट्स कितनी लगेंगी, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बॉईल कर ली थी। लेकिन ये है कि ये ज़ाया नहीं जाती हैं, बाद में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे पैन में मैं यहाँ पे कीमा रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़े से प्याज मैंने बिल्कुल हल्के से, जो उनका कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, बस हल्का सा उनको सॉफ्ट करना है आपने। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, कुटी हुई ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये शिमला मिर्च मैंने काट के फ्रीज़ कर दी थी, ये भी मैंने निकाल के और डाल दी हैं। फ्रेश डालें, फ्रीज़ की भी डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर कुक कर लिया था। तो शीट्स भी बॉयल हो गई और यहाँ पे कीमा भी रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ही फाइन वाला कीमा नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप खाते हैं ना और आपके मुंह में टेस्ट आता है और जो मज़े के लगते हैं ना, आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइट सॉस। मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, जो आप है ना समझे, मैंने बटर के ले लिए हैं। ये ज़्यादातर बटर में ही बनता है और इसका टेस्ट बटर से ही बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैं वाइट सॉस थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट सॉस बहुत अच्छा लगता है, चीज़ वाला जो होता है। 2 टेबल स्पून अगर आप बटर लेते हैं तो इतना ही आप मैदा लें।
मैंने वैसे आप देख सकते हैं भर के जो है ना, जितना मैंने बटर लिया था उतना ही मैंने मैदा लिया है। इसको यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पका रही हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुझे लगा कि ये बस रेडी हो गया, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, तो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध करें तो भी ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे दूध जो है ना वो देख लीजिएगा आप, क्योंकि दूध भी फुल फैट होता है, लो फैट होता है, सेमी स्किम्ड होता है, डिफरेंट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। साथ मैंने इसके डाल दिया नमक, काली मिर्च, ऑरिगानो डाला था, और मैंने इसमें डाली थी चीज़। चीज़ मैंने दोनों डाली थी, मोज़रेला भी और चेडर भी, और काली मिर्चें जो है ना वो भी मैंने दोनों डाली थी, पिसी हुई भी कुटी हुई भी। इन दोनों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, चीज़ आपको जितनी अच्छी लगती है आप डालें। मैंने इसमें भी काफ़ी सारी डाली थी, और मैंने अभी आपको दिखाती हूँ जो डिश मैंने रेडी की थी ना, तो उसमें भी मैंने ऐड की थी। ये देखें जी, ये रेडी हो गए और कितने मज़े का चीज़ी सॉस रेडी हो गया है। ये वैसे आप डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ में ट्राई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मुझे और उस्मान को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रेड सॉस जो मैंने बनाया था ना पिज़्ज़ा के लिए भी मोस्टली यही यूज़ होता है, और ये मैंने सिंपल टमाटरों से बनाया घर में ही। वैसे आप कैन के टमाटर भी ले सकते हैं, टोमेटो पेस्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सादा जो टमाटर होते हैं ना उनसे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इस तरह से जो है ना इसकी लेयरिंग कर ली थी, और ये आप कीमे के अब देख सकते हैं जो चंक्स हैं ना मोटे मोटे से आते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और प्याज ज़रूर डालिएगा, प्याज का टेस्ट भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक या कच्चे मत रखिएगा। अभी वैसे ये बेक भी होगा तकरीबन 20 से 25 मिनट 180 डिग्री पे मैंने इसको रखा था। तो लेयर्स में इसकी लगा रही हूँ, और मैं देख रही थी कि कितनी शीट्स इसमें यूज़ होंगी, तो बस उसी हिसाब से मैं लगाऊंगी। कुछ बच गई थी, काफ़ी सारी बल्कि बच गई थी, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह ताला फिर यूज़ कर लूँगी। अच्छा, इसका जो मज़ा है ना वो आपको तभी आता है कि जब आप सही मज़ेदार से इसमें जो है ना वाइट सॉस डालें, चीज़ डालें, तभी इसका मज़ा आता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा चीज़ी वाइट सॉस के साथ इस तरह से ही बनाती हूँ। आप ज़रूर घर में बनाइएगा। ये बाहर आप खाते हैं तो इतना महंगा मिलता है, पर पीस के हिसाब से देते हैं, वैसे भी देते हैं तो काफ़ी महंगा बनता है। लेकिन घर में आप देखें कितना इजीली जो है ना बन जाता है, और इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा, और मेरी तरह आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अच्छा जी, तो मैंने लेयरिंग कर ली, और अब उसके बाद टॉप पे मैं वाइट सॉस, इसके साथ चीज़ ऐड करूँगी, और थोड़ी सी जो थी ना मेरे पास शिमला मिर्च तीनों कलर्स की, वो मैं थोड़ी सी ऐड कर लूँगी। मैंने फ्रीज़र वैसे भी खाली करना था, इसलिए मैं सोच रही थी कि इन दिनों में बस जो चीज़ें हैं तो मैं उनको यूज़ कर लूँ, तो इसलिए दिल तो चाह ही रहा था और साथ साथ चीज़ें भी यूज़ हो रही थी। तो ये देखें जी, एंड में मैंने इसमें डाल दी है चीज़ मैंने अगेन दोनों डाली हैं, मोज़रेला भी और चेडर भी, और उसके साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, और एंड में मैंने इसमें डाल दिया था ऑरिगानो। अच्छा, ये जब आप बेक करेंगे ना, आपको मैंने बताया 20 से 25 मिनट आपने इसको रखना है ओवन में, और 180 पे आपने इसको जो है ना वो बेक करना है। तो जब आप ये बनाएं तो एंड में ऑरिगानो ज़रूर ऐड करें। मैंने जो है वो रेड सॉस में भी ऐड किया, मैंने वाइट सॉस में भी ऐड किया, और अब मैं ऊपर भी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें जी, डन हो गया है। उसके साथ मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी ब्रेड। अच्छा, ये गार्लिक ब्रेड है, आप वैसे घर में भी बना सकते हैं। सिंपल बटर लेके उसमें कोई भी हर्ब्स आप ऐड कर दें, लहसुन ऐड कर दें, आप बना सकते हैं। तो वैसे ही मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ये भी मैंने सुबह को दोपहर को आप समझे निकाल ली थी। और यहाँ पे आपको मैं मौसम भी दिखा रही थी साथ साथ। तो ये मैंने निकाल के रख दी थी। नॉर्मल हो जाती है ना ब्रेड, बस उसको भी आप बेक कर दें इसके साथ ही। और जब खुशबुएं फैली, अरोमा पूरे घर में फैला, तो उस्मान भी आ गए, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बना रही हैं। तो वो भी देख के माशाल्लाह से बहुत खुश हुए। तो ये देखें जी, ये हमारा खाना रेडी हो गया है। गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गई है। आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई भी आपके पास है ना, किसी भी साइज़ की शेप की, आप घर में बनाएं, इंजॉय करें। ये इतनी अच्छी लगती है ना, आप कोई भी इस तरह की रेड सॉस वाइट सॉस के साथ इस तरह बनाते हैं ना, बहुत मज़े की लगती है। और ये काफ़ी हैवी होता है, जो लाजानिया आप बनाते हैं ना बहुत हैवी होता है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐड की हैं
लेकिन टेस्ट ना मतलब कमाल का होता है। अच्छा ये बहुत गर्म था यहाँ पे, जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना तो ये सेट होता जाता है, लेकिन हमें एक तो भूख बहुत लग रही थी और दूसरा ये कितने अरसे के बाद बनाया था तो इसलिए सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आप घर में ही ट्राई करें, इंजॉय करें, सस्ता अच्छा मज़ेदार खाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।